औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? केमिस्ट्री बाय ज़ेडन में एक बार फिर से जैन इकबाल की तरफ से खुशामदीद। तो व्यूअर्स, जिस तरह से हम जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस कर रहे हैं और आजकल हमारा टॉपिक जो है वो रदरफोर्ड के रिलेटेड चल रहा है कि रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था और रदरफोर्ड ने जो है वो कौन कौन से रिजल्ट जो है कंक्लूजन फाइंड आउट किए थे। तो उसी रदरफोर्ड के मॉडल को जो है हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है रदरफोर्ड के मॉडल में डिफेक्ट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इनको डिफेक्ट्स जो है वो क्यों कहा गया, क्योंकि रदरफोर्ड ने जब मॉडल पेश किया तो उसमें जो है कुछ कन्फ्यूजन रह गई थी। जब उन कन्फ्यूजन को रेज किया गया तो क्वेश्चन रेज किए गए रदरफोर्ड से, तो रदरफोर्ड जो है उन क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कर सका था, अच्छी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सका था। तो इस तरह से वो जो क्वेश्चन से वो क्या बन गए, ड्रॉबैक बन गए रदरफोर्ड के मॉडल में। अब वो कौन से क्वेश्चन थे, वो कौन से क्वेश्चन रेज किए गए जो रदरफोर्ड जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सका, तो वो हम जो है वो देखते हैं और बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज के हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली किसके रिलेटेड है, डिफेक्ट्स इन मॉडल। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें कौन कौन से डिफेक्ट्स थे। इलेक्ट्रॉन बीइंग अ चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली। हाँ जी, वो कहते हैं कि रदरफोर्ड जो है वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल है और उसको जो है वो एनर्जी मुसलसल जो है कंटिन्यूसली क्या करनी चाहिए, इमिट करनी चाहिए। और अगर एक लम्हे के लिए हम रदरफोर्ड की बात को मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, वो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता है, करनी भी चाहिए, तो फिर क्या होना चाहिए, अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो फिर होना तो ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको क्या होना चाहिए, न्यूक्लियस में फॉल कर जाना चाहिए। देखें ये न्यूक्लियस है और इसके गिर्द जो है वो शेल सब, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो एनर्जी जो है वो इमिट कर रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए कि एक टाइम वो आएगा, एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गए हैं, फिर एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन इन द एंड क्या और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो फॉल कर जाए। तो होना तो ये चाहिए अगर रदरफोर्ड की बात को एक लम्हे के लिए हम दुरुस्त तस्लीम करते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर तो एटम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म होने चाहिए। मगर हम तो ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 118 एलिमेंट्स और वो मौजूद हैं, वो तो कहीं भी कोई भी एलिमेंट जो है इधर उधर मूव नहीं कर रहा, कोई भी ख़त्म नहीं हो रहा, कोई भी जो है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो फॉल नहीं कर रहा। और अगर ऐसा होता इन रियलिटी तो फिर तो एटम का जो वजूद ही ख़त्म हो जाना था, ऐसे ऐसे एटम्स कम होने चाहिए थे, मगर वो तो 118 जो है वो मौजूद हैं। इफ़ एनर्जी इमिट कंटिन्यूस, वो कहते हैं चलो ठीक है, अगर हम जहाँ तक भी बात मान लेते हैं जी एटम की शायद हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, इस वजह से अभी तक ख़त्म नहीं हुए, तो कहते हैं अगर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी इमिट कर रहे हैं कंटिन्यूसली, तो उसका वो जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रेनबो की तरह कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए। तो मगर जब ऑब्जर्व किएगा स्पेक्ट्रम एटम का तो वो कंटिन्यूस नहीं था। जिस तरह से हमने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्व किया था, उसमें जो है लाइमन सीरीज, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पॉफमेट जो सीरीज आई थी, तो अगर ये स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस एनर्जी इमिट करते हैं तो स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए। ये लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पॉफमेट इसका क्यों कंसेप्ट आ रहा है, क्यों लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा है, तो यहाँ से जो दो ड्रॉबैक्स थे ये क्वेश्चन भी बन गए और क्वेश्चन के साथ साथ ड्रॉबैक भी बन गए रदरफोर्ड के मॉडल के, और रदरफोर्ड इनको एक्सप्लेन नहीं कर सका था, जस्टिफाई नहीं कर सका था। तो जिस वजह से ये जो है वो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड के मॉडल के। अब इन डिफेक्ट्स को आकर एक नए साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया, किस तरह से एक्सप्लेन किया वो हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। तो आज हमने बेसिकली स्टडी किया डिफेक्ट्स और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला डिफेक्ट ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल्स उसको एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करनी चाहिए, अगर वो एनर्जी कंटिन्यूसली इमिट करता है तो उसको फॉल करना चाहिए न्यूक्लियस के अंदर, ऐसा नहीं होता, अगर फॉल करेगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, एटम का वजूद ही खत्म। और सेकंड, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट करता भी है तो फिर उसको जो है वो क्या होना चाहिए, स्पेक्ट्रम जो है वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। मगर एक्चुअली जो एटम का स्पेक्ट्रम है वो क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम इज लाइन। तो एटम का स्पेक्ट्रम तो लाइन है। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि रदरफोर्ड को जो है क्वेश्चन रेज किए गए, तो जब रदरफोर्ड से क्वेश्चन रेज किए गए तो रदरफोर्ड सॉलिड आंसर नहीं दे पाया, तो जिस वजह से ये उसके मॉडल का ड्रॉबैक बन गए। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि रदर का मॉडल भी जो है, नो डाउट उसने प्लम पुडिंग मॉडल को जो है वो बैकफुट पे किया, किक आउट किया, मगर परफेक्ट रदरफोर्ड मॉडल भी
नहीं है। अब रदरफोर्ड के मॉडल को आकर जो है वो एक्सप्लेन करना है एक और साइंटिस्ट ने, उसका हम जिक्र करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने केमिस्ट्री बाय जेडन को फॉलो नहीं किया तो आदि फॉलो करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले व्यूअर्स तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स मिलते हैं वेरी सून इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।